फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं क्लास 10 प्रश्नावली 1.4 में। ठीक, आपको क्वेश्चन दिया है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। ठीक, देखिए क्वेश्चन दिया है 13/31/25। इसको बताना है हमको दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। देखिए इसको बनाने से पहले कुछ कंसेप्ट है जिसको जानना आपको बहुत जरूरी है। ठीक, चलिए आपको हम दूसरे पेज पे हम बताते हैं। देखिए हम दूसरे पेज देखिए इसके दशमलव प्रसार शांत होने का कंडीशन क्या होता है, वो होता है आपका, देखिए जैसे कोई भी संख्या गुणनखंड निकालेंगे उसका गुणनखंड टू के पावर n या 5 के पावर m का होना चाहिए, या ये ना है तो 2 के पावर n और 5 के पावर m का होना चाहिए। कहने का मतलब देखिए 1 2 तो तीनों, अगर तीनों कंडीशन में से कोई एक फॉलो करता है तो आपका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए दशमलव प्रसार निकालते कैसे, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर एक हम बता दे रहे हैं। आज मान लीजिए कोई पूछ दिया आपसे 3/8 का आपको बताना है दशमलव प्रसार शांत है शांत, आप कैसे बताएंगे? तो क्या निकालेंगे हमेशा, हम हर वाले का गुणनखंड निकालेंगे। तो हर के इसमें 8 है, तो 8 का हम गुणनखंड करते हैं तो किससे जाएगा, ये 2 से जाएगा, तो फिर 4 आएगा। ठीक, फिर 2 से जाएगा, फिर आपका क्या 2 आएगा, फिर 2 से जाएगा, इसका 1 आएगा। इसका गुणनखंड किसके फॉर्म में है, आप कहेंगे क्या 2 के पावर n का रूप का। इसका मतलब क्या, इसका दशमलव प्रसार क्या है, वो शांत है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम क्या 3/2 के पावर n, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक, चलिए ये आपका n है। देखिए अगर 2 और 5 आते तो भी चाहिए, अगर 2 और 5 अगर दोनों आ जाए तो भी चाहिए। कहने का मतलब ये तीनों में से कोई एक आना चाहिए। ठीक, चलिए तभी इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए अब पूछेंगे गुणनखंड निकालेंगे किसको, देखिए गुणनखंड आप हमेशा हर वाले को निकाल। हर क्या है, देखिए मान लीजिए आपका p/q। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका अंश है, ये क्या है आपका हर है। तो हमेशा हमको हर वाला का क्या निकालना है, हमको गुणनखंड निकालना है। ठीक, चलिए आई होप किताब समझ जाएगी। ठीक, बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। ये हमने क्वेश्चन दिया है 13/31/25 का, इसको अपना गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड किसको निकालेंगे, हमेशा हर वाले को। हर क्या है हमारा 31/25, तो लिखते हैं क्या हम यहाँ 31 और 25 का हम गुणनखंड निकालते हैं। ठीक, चलिए देखिए ये तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, सीधे आपका 5 से जाएगा। देखिए 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 6×5 = 30, फिर से बताएगा आपका 5×2 = 10, फिर आएगा आपका इसके बताएगा 5×5 = 25, यानी कि 620। फिर इसको 5 से काटिएगा तो कितना आएगा, देखिए 5 × 5, 5×2 = 10, 50 25। फिर 5 से काटिएगा तो आपका आएगा 5×2 = 10, 50 25। फिर हमको 5 से काटिएगा तो क्या आएगा 5×5 = 25। फिर 5 से काटिएगा यानी कि एक बार में कट जाएगा। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं क्या हम 13/5 के बाद कितना है 1 2 3 4 5, 5 के पावर 5। आप बताइए इन तीनों में से किस कंडीशन को फॉलो किया। देखिए हम क्या बताते हैं, या तो आपका 2 आना चाहिए, यहाँ देखिए बताइए ये तीनों कंडीशन में से कौन सा कंडीशन हमको फॉलो किया। देखिए हम क्या बताते हैं, या तो आपका 2 आना चाहिए, या तो 5 आना चाहिए, या 2 5 दोनों चाहिए। इस पर क्या या ओनली 4 5 है। इसका मतलब क्या हमारा दशमलव प्रसार शांत है। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 13/31/25 का दशमलव प्रसार क्या लिखेंगे हम 5 के पावर m के रूप का है। अतः हमारा दशमलव प्रसार क्या है, हमारा शांत है।
बस हो गया, इतना ही करना था। चल ठीक है। आई होप कि इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझे। ठीक, बढ़ते हैं मेरे क्वेश्चन जो नेक्स्ट की ओर। ठीक है, देखिए हम दूसरा क्वेश्चन दिया है क्या, 17/8। आपको पता है गुणनखंड किसे निकालते हैं, हमेशा हम बोले हर वाले के नहीं, तो हर क्या है हमारा 8, इसके क्या लेकर हम गुणनखंड निकालेंगे। ठीक, चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम क्या, 8। ठीक, चलिए आप बताइए किससे जाएगा, आप कहेंगे 2 से जाएगा। तो 2 कितने बार में जाएगा, 4 बार में। ठीक, फिर 2 से जाएंगे, 2 किस कितने बार में जाएगा, 2 बार में। फिर 2 से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 1 बार में जाएगी। देखिए इससे गुणनखंड किसी फॉर्म में आया, 2 के फॉर्म में है। तो हम क्या बताते हैं, देखिए तीनों कंडीशन में कोई एक कंडीशन फॉलो करना है। कहने का हम देखिए, या तो 2 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, या तो 2 और 5 दोनों होना चाहिए। ठीक, चलिए इस बार क्या आया, हम 2 के पावर n आया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या, 17/2। 2 के पावर क्या है, 1 2 3, 3। देखिए जो 3 है ना, वही आपका क्या है, वही जो आपका है वो आपका एन है। और इसमें क्या है, 5 में क्या है आपका एम है। कहने का मतलब देखिए 5 जितना बार होगा उसी को हम एन या एम कहेंगे। ठीक, चलिए आई होप किताब समझ आएगा। ठीक, चलिए इसमें कौन सा कंडीशन फॉलो किया आप कहेंगे, इस बार हमारा पहला कंडीशन हमारा फॉलो किया। देखिए जो आपका एन है ना, वो आपका पावर है। ठीक, चलिए इसको हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम 17/8 का 10%। 17/8 के 10 का, सॉरी यहाँ पे गलती है, 17/8 का दशमलव प्रसार, 2 के पावर n के रूप का है। अतः हमारा क्या, दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ठीक, चलिए आई होप इस भी क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे। ठीक, चलिए इन्होंने कहा है दशमलव है। ठीक, चलिए दशमलव प्रसार 2 के पावर n के रूप का है, अतः हमारा दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। ठीक है, देखिए हमें क्वेश्चन दिया है 64/455। इसका हमके क्या बताना है, दशमलव प्रसार शांत है। देखिए पहले हम क्या निकाल रहे हैं, हर का गुणनखंड निकालें। ठीक, चलिए हमारा हर क्या है, अब रहेंगे 455, तो लिख रहे हैं क्या हम, 455। ठीक, चलिए अब बताइए किसी जाएगा, आप कहेंगे 5 से, क्योंकि 3 से जाएगा नहीं। चलिए तो 5 से काटिएगा तो क्या, देखिए 9 पचे 45, अब 5 से कम 5। अब देखिए कितने बार आएगा, 7 से, तो 13 सत्ते 91। ठीक, चलिए फिर आपका 13 बार में, फिर आपका 1 आएगा। ठीक, देखिए क्या है, हम 13 पर देखते हैं, इसमें क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे 64/5 कितना बार है आपका, 1 बार है। ठीक, गुना 7 कितना बार है आपका, 1 बार है, गुना 13 आपका कितना बार है, वो 1 बार है। आप बताइए ये 2 के पावर 5 गुने, सॉरी 2 के पावर 5 सॉरी 2 के पावर m गुना 5 के पावर m का रूप का है, आप कहेंगे नहीं, वो कैसे कर रहे हैं। देखिए हम पहले बताइए, आप जो भी गुणनखंड तुरेंगे या तो आपका 5 आना चाहिए, या तो 2 आना चाहिए, या 2 और 5 दोनों चाहिए। देखिए इसके अलावा कोई भी संख्या था, इसका मतलब क्या है, आपके दशमलव प्रसार होगा क्या है, आपका आसान है। देखिए जब आप 5 के अलावा क्या है, देखिए 5 के अलावा यहाँ पे क्या है, 7 और 3 है। इसका मतलब क्या है, आपका जो दशमलव प्रसार क्या है, वो आपका आसान है। क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे क्या, लिखेंगे हम 64/455 का दशमलव प्रसार किसका रूप का नहीं, आप कहेंगे 2 के पावर n, 5 के पावर m के रूप का नहीं है। अतः इसका दशमलव
प्रसार क्या है, अशांत है। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथी को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन समझ 4 दिएगा 15/1600। तो हमेशा क्या निकलता है, हमेशा हर का गुणनखंड निकालते हैं। क्या हमारा 1600 है, तो लिखेंगे क्या 1600। देखिए इसे गुणनखंड तोड़िएगा तो किससे जाएगा, आप कहेंगे 2 बार में। 16 का आता है 8, 2 जीरो है तो जो 8 दूना 1600 होगा। ठीक, चलिए फिर 2 से जाएंगे तो आपका 400, फिर 2 से ले जाएंगे 200, फिर 2 से ले जाएंगे तो 100, फिर 2 से ले जाएंगे तो 50, फिर 2 से ले जाएंगे तो 25। ठीक, चलिए फिर 5 से ले जाएंगे तो 5 दूना 10, 50 25, फिर आपका 5 से जाएगा तो 5, फिर आपका 5 से जाएगा तो आपका 1। देखिए ये जो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या 15/2 के ऊपर कितना है 1 2 3 4 5 6। क्या लिख सकते हैं हम 2 के पावर 6 कोमा 1 2 3 5 के पावर 3। चलिए ये बताइए 2 के पावर m गुना 5 के ऊपर m का रूप क्या आप कहेंगे, बिल्कुल है। देखिए इसके ऊपर कौन सा कंडीशन हम फॉलो कर रहे हैं, आप कहें कंडीशन नंबर 3। देखिए यहाँ पे 2 के पावर भी है और 5 की पावर भी है। ठीक, चलिए अब देखिए पावर का मतलब क्या है, देखिए पावर का मतलब क्या है आपका 6 और m का पावर का मतलब 3। कहने का मतलब देखिए 2 कितना बार है, देखिए इसमें 2 कितना बार है 1 2 3 4 5 6 बार। तो ये देखिए n की जगह हम पावर में 6 लिखे हैं। ठीक, चलिए अब 5 की ना 1 2 3, देखिए m की जगह हम पावर में क्या लिखे हैं 3। ठीक, चलिए इसी को हम इस फॉर्म में लिखें। देखिए इस पर कौन सा कंडीशन फॉलो किया, कंडीशन हमारा 3 नंबर फॉलो किया। ठीक, चलिए इसको हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम 15/1600 का दशमलव प्रसार 2 के पावर n, 5 के पावर m के रूप का है, अतः इनका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ठीक, शांत है। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 29/343 का। ठीक, चलिए इसको पहले क्या हम गुणनखंड निकालते हैं, किसका 343 का। लिखते हैं क्या हम 343। ठीक, चलिए ये बताइए किससे जाएगा, आपका जाएगा 7 से। 7 चौक 28, 900 से 300 यानी कि 49 बने। फिर 7 से जाएगा आपका आएगा 7, फिर 7 से जाएगा आपका 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, लिखेंगे 29/7 के पावर 7 कितना बना 1 2 3, तो क्या लिखेंगे हम 7। ये बताइए 2 के पावर n गुना 5 के पावर m का रूप क्या है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। देखिए आप बताइए इस तीनों रूल में से आपका कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, देखिए ना आपका ये रूल फॉलो कर रहा है, ना आपका ये रूल फॉलो कर रहा है, ना आपका ये वाला रूल फॉलो है। इसका मतलब क्या है, आपका दशमलव प्रसार क्या है, आपका शांत है। कहने का मतलब देखिए ये 2 के पावर n और 5 के पावर m का रूप का नहीं है, इसीलिए इसे क्या है दशमलव प्रसार अशांत है। चलिए इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, लिखेंगे क्या हम 29/343 का दशमलव प्रसार 2 के पावर n, 5 के पावर m के रूप का नहीं है, अतः इनका दशमलव प्रसार क्या है आपका अशांत है। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 23/2 गुना 5 देखिए ये ऑलरेडी दिए दिए तो हम इसे निकालेंगे। अब देखिए कंडीशन हम किसको फॉलो कर रहे हैं। देखिए ये कंडीशन हमारा आपका तीसरे को फॉलो किया। अब 2 n और 5 का रूप क्या है आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। देखिए यहाँ पे n का मान 3 दिया है और m का मान यहाँ पे 2 दिया है। ठीक चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे क्या हम लिखेंगे 23/2 कोमा 5 के पावर 2 लिखेंगे। 5 के पावर 2 किसके रूप का है आप कहेंगे 2 n कोमा 5 के पावर m के रूप का है। अतः इनका दशमलव प्रसार क्या है आपका शांत है। ठीक चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है क्वेश्चन दिए है 29/2 5 और 7 देखिए अगर कोई भी संख्या गुणनखंड निकालते थे। देखिए गुणनखंड निकालते लास्ट में यही ना करते हैं। देखिए अगर 2 है और अगर 2 जितना पावर हो तो उसको लिखते हैं। फिर मान लीजिए 3 है, 3 कितना बार है मान लीजिए 3 4 बार है वैसे लिखते हैं। फिर मान लीजिए 5 कितना बार है मान लीजिए अगर 5 2 बार है तो 2 बार ऐसा ही लिखते हैं। देखिए ऑलरेडी इस फॉर्म में हमको दिए दी है तो हम क्या लिखेंगे। देखिए अब आप बताइए इसका दशमलव प्रसार शांत है या शांत आप कहेंगे शांत। वो कैसे है देखिए हम क्या बताएंगे अगर कोई भी संख्या गुणनखंड तो नहीं उस गुणनखंड किस फॉर्म में चाहिए। देखिए या तो 2 के फॉर्म में आना चाहिए या तो 5 के फॉर्म में चाहिए या तो 2 और 5 दोनों के फॉर्म में आना चाहिए। देखिए इसके अलावा कोई भी संख्या आता है इसका मतलब क्या आपके दशमलव प्रसार शांत है। अगर मान लीजिए सपोज किया कोई संख्या दिया होगा उसका गुणनखंड किया होगा तो इसको क्या आएगा 2 आया होगा और 5 आया होगा 7 आया होगा। यानी कि कहने को तो यहाँ पे 7 नहीं आना चाहिए। ऑलरेडी यहाँ पे 7 आ चुकी इसका मतलब क्या है इसका दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक चलिए इसको हम कैसे लिखेंगे इसको हम लिखेंगे क्या लिखेंगे हम 23/2 5 और 7 2 n कोमा 5 m के रूप का नहीं है। अतः इनका दशमलव प्रसार क्या है अशांत है। ये बात रही कंडीशन के बारे में। देखिए ये कंडीशन अब की बार कोई फॉलो नहीं किया। ठीक चलिए देखिए अगर 2 आता तो भी सही था अगर 5 आता तो ही सही है और 2 और 5 दोनों आता तो भी सही है। देखिए यहाँ पे 2 5 के अलावा और कौन कौन संख्या है यहाँ पे 7 है इसीलिए इसके क्या है इसके दशमलव प्रसार क्या है इसका आसान है। ठीक चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ठीक है देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया है 16/15 15 क्या निकलेगा गुणनखंड निकालेंगे क्या। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं हम क्या 15। ठीक चलिए अब बताइए किस जाएगा। देखिए 2 से जाएगा नहीं 3 से जाएगा कितने बार में तो 5 बार में। ठीक चलिए फिर होगा 5 से जाएगा यह होगा 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं हम 6। अब 15 कैसे लिख सकते हैं 3 के पावर कुछ नहीं है तो 1 कहने का 3 एक ही बार नहीं है। अब फिर गुना 5 कितने बार है आपका 5 भी आपका एक ही बार आया। देखिए आप बताइए 2 के पावर n कोमा 5 के पावर m का रूप का है आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है देखिए अब कोई भी संख्या गुणनखंड करते हैं उसका गुणनखंड 2 और 5 के रूप का आना चाहिए और इसके अलावा कोई भी संख्या है इसका मतलब क्या है उसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत। देखिए अब बात रही कंडीशन के बारे में। देखिए ये कंडीशन के बार कोई फॉलो नहीं है क्योंकि देखिए या तो आपको 2 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए या तो 2 और 5 दोनों आना चाहिए। इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं आनी चाहिए जबकि यहाँ पे 2 और 5 के अलावा यहाँ पे 3 है इसलिए क्या है इसके दशमलव प्रसार अशांत है। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे 6,15 का दशमलव
प्रसार 2 के पावर n, 5 के पावर m के रूप का नहीं है। अतः इनका दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक, चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। ठीक है, और देखिए, और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया है क्या, 35/50। इसका गुणनखंड निकालते हैं कहेंगे हर के, तो हर क्या हमारा 50, तो लिखे हैं क्या हम 50। ठीक, चलिए अब बताइए किसी जगह आप कहेंगे 2 से जाएगा। ठीक, चलिए 2 से जाएगा तो आपका 25 आएगा। ठीक, चलिए फिर आपका 5 से जाएगा तो 5 आएगा। ठीक, चलिए फिर 5 से जाएगा तो आपका 1 आएगा। देखिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 35/2 कितने बार है, 1 बार है। अब 5 कितने बार है, 5 आपका 2 बार है। बताइए 2 के पावर n गुना 5 के पावर m को रूप का है, बिल्कुल होंगे। देखिए इसमें कंडीशन हमारा कितना फॉलो किया है, कंडीशन हमारा 3 फॉलो किया है। ठीक, चलिए क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या हम 35/50 का दशमलव प्रसार 2 के पावर n, 5 के पावर m के रूप का है। अतः इनका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन लास्ट और आखिरी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिए का 77/210। 210 का क्या निकालेंगे हम, इसका एलसीएम निकालेंगे यानी गुणनखंड निकालेंगे। ठीक, चलिए 2 से जाएगा 1 बार में, फिर 0, फिर 5, फिर आपका जाएगा किसे 5 से ले लें, 5 से 3 से भी जाएगा। चलिए हम 3 से ले ले हैं, 3 3 9, 3 3 9, 5 3 15। ठीक, चलिए फिर आपका 5 से जाएगा तो 7 बचे 35, फिर 7 से जाएगा हमका 1 आएगा। ठीक, चलिए इसको कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या 77/2 कितना बार है आपका, 1 बार है, गुना 3 कितना बार है आपका, 1 बार है, 5 कितना बार है आपका, 1 बार है, गुना 7 कितने बार आपका, 1 बार है। अब बताइए 2 के पावर m, 5 के पावर m का रूप का है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए और कोई भी संख्या गुणनखंड करते हैं उसको गुणनखंड किस फॉर्म में चाहिए, 2 और 5 के फॉर्म में। ठीक, चाहिए। इसके अलावा कोई भी संख्या है तो इसका मतलब क्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए अब बात रही कंडीशन के बारे में, इसे कंडीशन कोई नहीं फॉलो किया। क्यों नहीं, देखिए या तो खाली 2 आना चाहिए, या तो खाली 5 आना चाहिए, या 2 और 5 दोनों चाहिए। इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं आना चाहिए। जबकि इसमें क्या है, देखिए 2 और 5 के अलावा 3 और 7 भी, इसीलिए क्या इसके दशमलव प्रसार अशांत हो गया। इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे क्या 77/210 का दशमलव प्रसार 2 के पावर n, 5 के पावर m के रूप का नहीं है। अतः इनका दशमलव प्रसार क्या है आपका, अशांत है। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद, क्योंकि इसकी वीडियो का लेंथ बहुत ही लंबा हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर किया, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर किया। ठीक, चलिए मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो, तक ले जय हिंद।